जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का वर्टेक्स क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं लेकर आया हूं 2025 की जीडी एग्ज़ाम का एनालाइज। तो इसे आप लोग देख लीजिए और आपको मालूम पड़ जाएगा किस तरह का पेपर आता है हमारा और किस तरह का पैटर्न रहता है एग्ज़ाम में, ठीक है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन से, सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 के अंतर्गत परीक्षा के दौरान अनुचित व्यवहार या अपराध में शामिल व्यक्तियों के लिए निर्दिष्ट जुर्माना राशि कितनी है? 1 लाख रुपए तक, 10 लाख रुपए तक, 11 लाख, 20 लाख। इसमें करेक्ट आंसर हमारा 10 लाख। इसमें आंसर में पहले ही पता है, लेकिन एक बार रिवीजन करा रहे हैं। 2025 का पेपर है जीडी का। कितनी शिफ्ट हुई उनका एनालाइज। वार्षिक मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव, जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और कथकली के प्रदर्शन शामिल हैं, डैश कहाँ आयोजित किया जाता है? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम वार्षिक मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव कहाँ पर? तमिलनाडु में किया जाता है। माइकल फैराडे ने विद्युत ट्रांसफार्मर और जनरेटर के पीछे की सिद्धांत विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज कब की थी? 1831 में। भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? मौलिक अधिकार का किया गया है। भाग 4 में डीपीएसपी और भाग 2 में नागरिकता मौलिक कर्तव्य भाग 4A में। 2 अक्टूबर 2022 को गांधी जयंती के रूप में महात्मा गांधी की कौन से नंबर की जयंती मनाई गई? 153 नंबर की बनाई गई। इनका जन्म कब होता है? 2 अक्टूबर 1869 में होता है। पृथ्वी पर 2 सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान कौन से हैं जहां एक वर्ष में 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? चेरापूंजी मोचेराम कहाँ पर है? मेघालय में है। हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि क्षेत्र से संबंधित है। इसके जनक कौन माने थे भारत में? MS स्वामीनाथन, जिनको अभी कैमला 2024 में भारत रत्न ही मिला था। निम्नलिखित में कौन से वाक्य सत्य हैं? वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारतीय कृषि क्षेत्र की अनुमानित वृद्धि दर 5.5% थी। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारत का कृषि निर्यात लगभग 50.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। खरीफ विपणन सीजन 2021-22 के दौरान भारत में 581.7 लाख मीट्रिक टन चावल संग्रहित किया गया। इस हमारे 2 आंसर सही हैं, केवल 2 और 3। भारत में पहले एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? पहले कहाँ किए गए थे? नई दिल्ली में। कब किए गए थे? 1951 किए गए थे। दूसरी बार 1982 में किए गए थे। भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी सिफारिशों के पीछे प्रमुख व्यक्ति कौन कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड और एडविन मॉन्टेगू थे। पता होगा चैम्सफोर्ड मॉन्टेगू का। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? इस सबको पता है, 315 से 323 तक है। वह एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायिका थी जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाई थी। वह कौन थी? MS सुब्बुलक्ष्मी थी, जिन्हें भारत रत्न मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल 11वीं एशियाई खेल बीजिंग 1990 में एक विधा के रूप में शामिल किया गया था? कौन सा किया गया था? कबड्डी किया गया था। भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में किसी राज्य की विधानसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास निहित है? राज्य के राज्यपाल के पास होती है किसी विधानसभा को भंग करने की शक्ति, ध्यान रखना, ठीक है ना। और केंद्र में किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। संविधान SC और ST आदेश संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची को संशोधित करना है? ओडिशा को। किसे करना है? ओडिशा को।
जून 2024 में किसने अपनी वायनाड लोकसभा सीट से त्यागपत्र दे दिया था? राहुल गांधी ने दे दिया था। फिर ये कहाँ के बने थे? रायबरेली के बने थे। सांसद हैं भी रायबरेली के। भारतीय पैरा एथलीट पारुल परमार किस खेल से संबंध रखती हैं? बैडमिंटन से रखती हैं। किससे रखती हैं? बैडमिंटन से रखती हैं। कपड़ा उद्योग में कपड़ों के स्वेटन या रंग हटाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किया जाता है। CaOCl2 का किया जाता है। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे तेजी से गरीबी कमी आई है? दोबारा पढ़ते हैं। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार निम्न में किस राज्य में सबसे तेजी से गरीबी में कमी आई है? यूपी में आई है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से बुरी आत्मा बीमारियों को दूर करने के लिए जादुई मंत्रों और आकर्षण का संग्रह है? अर्थववेद है। कौन सा वेद है? अर्थववेद है। बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा बांग्लादेश का राज्य धर्म है? इस्लाम धर्म है। ये तो सबको पता है। निम्नलिखित में से किस अधिकार को जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक घटक माना जाता है? किसे माना जाता है? निजता का अधिकार। रानी मचैया की उमाथत लोक नर्तकी हैं जिन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री 2023 में प्राप्त हुआ, वो कहाँ की हैं? कर्नाटक की हैं। लॉरेंशियम एक रासायनिक तत्व जिसे एक्टिनाइड के सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका परमाणु क्रमांक 103 है। कलिंग महोत्सव कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। धनु यात्रा होता है यहीं पर। सही है। नुआखाई होता है यहाँ पर। 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? क्लेमेंट एटली थे। ये तो पता ही होगा कौन थे? क्लेमेंट एटली थे। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? कृषि विकास था। दूसरी पंचवर्षीय योजना का औद्योगिकरण था। औद्योगिकरण किस पर जोर दिया गया? स्टील बनाने पर जोर दिया गया। पंचवर्षीय योजना का निम्नलिखित में कौन सा लक्ष्य सीधे जनता से संबंधित है? कौन सा है? समता है। नीलगिरी सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। यह किन 3 राज्यों की त्रिसीमा पर स्थित है? नीलगिरी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। निम्नलिखित में कौन रॉक एंड रोल को हिंदी धुनों में लाने वाले संगीत निर्देशक थे? राहुल देव बर्मन थे। दिए गए रंगों में कौन सा जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? गुलाबी। ऐसी पहली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी जिसे पूरी होने से पहले ही समाप्त कर दिया गया और क्यों कर दिया गया? 5वीं योजना थी। सरकार में परिवर्तन के कारण इसी में हमारा कौन सा था? गरीबी हटाओ का नारा इसी में था। उस समय PM कौन थी? इंदिरा गांधी थी। इसके बाद सरकार किसकी आती है? मोरारजी देसाई जी की आती है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित हैं? किससे हैं? शोभना नारायण कथक से हैं। किससे हैं? कथक से हैं। अभिनय कला से संबंधित प्रारंभिक ग्रंथ नाट्य शास्त्र को किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया है? भरत मुनि द्वारा। किसके द्वारा? भरत मुनि द्वारा। 1968 में मैक्सिकन सरकार द्वारा किसे उनकी कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया? किसे किया गया? मृणाली साराभाई को किया गया। ठीक है ना। 1906 में स्थापित अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खान तृतीय थे। कौन थे? आगा खान तृतीय थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में हुई थी। बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक बास्केट में 18 लंबाई के सफ़ेद कॉर्ड नेट के साथ आंतरिक व्यास वाली एक दाब मोचन NV अनुमोदन धातु सुरक्षा रिंग होगी। वो कितने की होगी? 18 की होगी। कितने की? 18 की होगी। ठीक है ना। एक चिकनी क्षैतिज मेज D दूरी तय करने वाली M द्रव्यमान की एक वस्तु के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य याद कीजिए। एक चिकनी क्षैतिज मेज पर D दूरी तय करने वाली M द्रव्यमान की एक वस्तु के लिए गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 0 होगा।
निम्नलिखित में किसे जून 2024 में जनजातीय कार्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? जुएल ओरम को किया गया है, ध्यान रखना। भूपेंद्र यादव कौन है? भूपेंद्र यादव पर्यावरण मंत्री हैं, ठीक है ना। बसंत त्योहार अली ए लिगांग भारतीय राज्य में फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। असम में कौन कौन से त्योहार होते हैं? वी होता है, अम्बुबाची मेला होता है, वेको होता है ना, चाय महोत्सव होता है। भारतीय शास्त्रीय संगीतकार और ताल वादक एला वेंकटेश्वर राव द्वारा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ताल वादक एला वेंकटेश्वर राव द्वारा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है? मृदंगम बजाया जाता है। वह सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था जो गिरनार में अपने शिलालेख के लिए जाना जाता है? रुद्रदमन था। कौन सा था? रुद्रदमन था, जो अपने शिलालेख के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन वह प्रमुख कारक है जिसने वैश्वीकरण को सुगम बनाया? प्रौद्योगिकी में तीव्र सुधार। निम्नलिखित में किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा स्थिरता के साथ वृद्धि करना था? ये कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? चौथी थी। कब से कब तक रहती है? पहली 1951 से 56 तक रहती है, दूसरी 56 से 61 तक रहती है, तीसरी 61 से 66 तक 66 तक रहती है। उसका रोलिंग प्लान आता है 66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69, 69 से 74 हमारी चौथी रहती है और 74 से 78 हमारी पाँचवीं रहती है। फिर 2 साल फिर गैप रहता है, ठीक है ना। सितंबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन है। नायब सिंह सैनी कहाँ के हैं? बताइए कहाँ के हैं? भूपेंद्र पटेल हरियाणा के थे लेकिन अब नहीं है, ठीक है ना। हेमंत सोरेन कहाँ के? झारखंड के। नायब सिंह सैनी हमारे कहाँ के हैं? उत्तराखंड के हैं। अब केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र पटेल। निम्नलिखित में किसने फिट इंडिया फ्रीडम रन का राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम लॉन्च किया? फिट इंडिया फ्रीडम, ये हमारे स्पोर्ट मंत्री हैं। कौन है? अनुराग खेल मंत्री हैं, तो अनुराग ठाकुर ही हो सकते हैं, ठीक। मच्छरों द्वारा फैलने वाले उस वायरस का नाम बताइए जो मस्तिष्क में शोध उत्पन्न करता है। कौन सा है? जापानीज इंसेफ्लाइटिस। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तीसरे क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा है? विनिर्माण, लोक प्रशासन, विद्युत आपूर्ति सेवाएं, वानिकी। कौन सा है? लोक प्रशासन है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस प्रवासन धारा का प्रतिशत सबसे अधिक है? किसका है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस प्रवासन धारा का प्रतिशत सबसे अधिक है? ग्रामीण से ग्रामीण। भारतीय संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था? 44, ध्यान रखना। आर्टिकल 19E या सर एफ में था, शायद याद नहीं है एक्चुअली मुझे। ये हटा दिया गया है, ठीक है। राइट टू प्राइवेसी, वो राइट संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। कौन सा आर्टिकल है? कब हटाया गया था? 44 में हटा दिया गया था, ठीक है ना। दिवेई भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? दिवेई कहाँ की है? मालदीव की है। कहाँ की है? मालदीव की है। निम्नलिखित में से क्या भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा नहीं आता है? विधायी शक्ति आती है, कार्यपालिका आती है, विवेकाधिकार अनिवार्य नहीं आती है। निम्नलिखित में कौन सा सबसे खारा जल निकाय है जो पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा से लगा हुआ है? पूर्व में जॉर्डन और पश्चिम में इजराइल की सीमा कौन सा? डेड सी है। कौन सा है? डेड सी है। भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में बहुआयामी गरीबों का प्रतिशत सबसे अधिक है?
दादर नगर हवेली और दमन दीव। अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट को अलविदा कहने वाली महिला कौन है जो तेलंगाना राज्य के लिए हाई कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में पदोन्नत होने वाली 9वीं महिला थी? हेमा कोहली है। कौन है? हेमा कोहली है। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना किस वर्ष क्रियान्वित की जा रही है? 2016 में। निम्नलिखित में किस पौधे को विशेष सहारे का उपयोग करके दीवारों पर चलाया जा सकता है? कद्दू के पौधे को। किसे? कद्दू के पौधे को। ठीक है ना। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 और 66 में उल्लेख की गई प्रमुख आर्थिक चुनौती क्या थी? युद्धकालीन व्यय और संसाधन आवंटन, सेवा क्षेत्र का आरंभ करना, डिजिटल प्रौद्योगिकी उन्नति पर ध्यान देना, अर्थव्यवस्था उदारीकरण यानी युद्धकालीन, क्योंकि इसमें हमारे 2 युद्ध हुए थे, चाइना और पाकिस्तान 1962 और 1965 में हुए थे, और इसमें हमारे 2 पीएम की डेथ भी हो गई थी इसी समय, जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री की। NVPW जिसे लोह युग का सबसे व्यापक पोएट्री माना जा सकता है, उसका पूर्ण रूप क्या है? यानी NVPW नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर है। संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथ किस नृत्य शैली से संबंधित हैं? भरतनाट्यम से हैं। किससे? भरतनाट्यम से हैं। और हम आगे देख, पहला हमारा क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 7 दिसंबर 1940 को, 15 दिसंबर 1940 को, 9 दिसंबर 1940 को हुई थी पहली बैठक। दूसरी, ध्यान में से हमारी रोजी बैठक हुई थी 9, 10, 11, मुख्य बैठक 9 दिसंबर को मानी जाती है, 11 दिसंबर को मानी जाती है, 13 दिसंबर को मानी जाती है, ऐसे मानी जाती है। ठीक है ना। 13 तारीख को जवाहरलाल नेहरू जी क्या प्रस्ताव लाए थे? कौन सा लेकर आए थे? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाए थे। ठीक है ना। 8 अगस्त 2024 को राज्यसभा में पेश किया गया वॉलर विधेयक 2024 किस पूर्ववर्ती वॉलर अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए पेश किया गया? वॉलर अधिनियम को करने 1923 को। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी के लिए नंदी पुरस्कार हर वर्ष किस राज्य में दिया जाता है? किस में दिया जाता है? आंध्र प्रदेश में दिया जाता है कोरियोग्राफ करने के लिए। सार्वजनिक प्रावधान उन वस्तुओं और सेवाओं को संदर्भित करता है जिन्हें बजट के माध्यम से वित्त पोषित किया जाता है और बिना किसी प्रत्यक्ष भुगतान के किया जाता है और बिना किसी प्रत्यक्ष भुगतान के उपयोग के किया जा सकता है। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? नीरज चोपड़ा हैं। कब जीता था? 2021 में टोक्यो ओलंपिक हुआ था। 20 वाला 21 में हुआ था, टोक्यो ओलंपिक जापान में हुआ था, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था वहाँ पर। खाद्य आयात पर भारत की निर्भरता पर हरित क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा था? खाद्यान्न आयात पर निर्भरता में कमी। भारत के इनमें से किस पड़ोसी देश में मिलियन शहर की संख्या सबसे अधिक है? कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर है। वेस्ट बंगाल के किस त्यौहार को यूनेस्को की मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में जगह मिली है? किसे मिली है? दुर्गा पूजा को मिली है। अभी लेटेस्ट में कौन सा हुआ है? दिवाली हुआ है। अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री ने किस शताब्दी में की थी? पहली शताब्दी में की थी। ठीक है ना। सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है? कौन है शिक्षा मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री? धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है। भीमराव रामजी अम्बेडकर ने किस वर्ष महार सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? 1927 में किया था। 1932 में ही इनके और गांधी जी के बीच पूना पैक्ट साइन हुआ था। निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय नृत्य एक हार्य के रूप में जाना जाता है जहां एक नर्तक और नर्तकी एक ही प्रदर्शन में कई भूमिका निभाता या निभाती हैं? कौन सा है? भरतनाट्यम में। कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में होता है। सामान्य स्टोन वॉट के नाम से जानी
जाने वाली हर शैवाल की कौन सी प्रजाति को प्राय पौधा समझ लिया जाता है? कौन सी को कारा को समझ लिया जाता है? स्मृति मंदाना किस खेल से संबंधित हैं? किससे हैं? क्रिकेट से हैं। अभी इन्होंने क्या जीता है? आरसीबी की कैप्टन है। अभी राज्य सरकार के व्यवसाय के अधिक सुविधाजनक संचालन के लिए नियमावली कौन बनाता है? राज्य का राज्यपाल बनाता है। स्ट्रीट ऑफ कलकत्ता के डैशिंग ड्रम्स के 2 लोकप्रिय ट्रक हैं। कौन से हैं? आनंद शंकर हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव निर्मित जल निकाय है जो किसी नदी या जलधारा के प्रवाह को अवरुद्ध करके बनाया जाता है? कौन सा है? जलाशय है। कमरे के ताप और दाब पर कणों की गतिज ऊर्जा लोहे के मामले में न्यूनतम होती है। निम्नलिखित में कौन सा हरित क्रांति का परिणाम नहीं था? ग्रामीण जनसंख्या में कमी, ये नहीं था। और बाकी रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों अत्यधिक निर्भरता थी। खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, कृषि अवसंरचना में सुधार। रोहिंग्या संघर्ष शब्द में मुख्य रूप से भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों में शरण लेने के लिए आने वाले किस पड़ोसी देश के शरणार्थी शामिल हैं? म्यांमार की क्रांति के दौरान कौन सी नई कृषि पद्धति शुरू की गई थी? पारंपरिक बीजों का उपयोग, जैविक खेती की विधियां, आधुनिक सिंचाई तकनीक का उपयोग और पशु श्रम पर निर्भरता कौन सी की गई थी? आधुनिक सिंचाई तकनीक का उपयोग किया गया था। गुजरात के कच्छ में रण उत्सव किस माह में शुरू होता है? कब होता है? नवंबर में होता है। रण ऑफ कच्छ बड़ा फेमस है, बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अंतर सबसे अधिक है? कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है। पीएम की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 2024 में संधारणीय कृषि को बढ़ावा देने और आत्मनिर्भरता के खास सुरक्षा हासिल करने के लिए किस योजना को स्वीकृति दी? पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को दी। जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस उत्तरी राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? किसकी है? साक्षरता दर सबसे अधिक है उत्तरी राज्य की पूछिए तो केरल होगा। ठीक है ना? केरल, वो सॉरी हिमाचल प्रदेश होगा। मेरे तो केरल भी है, अभी भी बता रहा हूँ केरल नहीं है। फिर भी जल में निलंबित ठोस पदार्थों की बढ़ी हुई सांद्रता तथा उनके तली पर जमा होना जहाँ वे अवांछनीय होते हैं किस प्रकार का जल प्रदूषण उत्पन्न करता है? गादन यानी सिल्टेशन। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने संघ और प्रांतों के बीच शक्तियों के विभाजन की कितनी सूचियां प्रदान की? कितनी की? 3 सूचियां प्रदान की। भारत में प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के संबंध में 18-19 के बजट में कौन सा पूर्व निर्धारित सिद्धांत घोषित किया गया था? उत्पादन लागत का 1.5 गुना। भारत का महान्यायवादी को कानून सलाह प्रदान करता है। कौन करता है? केंद्र सरकार करती है, यानी संघ सरकार करती है। आर्टिकल 148 से 151 सीएजी के बारे में बात की गई है। अभी कौन है ये आप लोग मुझे कमेंट बताइएगा कि संजय मूर्ति हैं, मत बताइए कुछ भी। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है? 55 होती है। कितनी होती है? 55 होती है। विष्णु पुराण के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की माता कौन थी? कौन थी? मूरा थी, एक शिकारी की पुत्री थी। आप बताइए चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब करते हैं? आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। टाइम आउट नियम किस खेल में लागू होता है? क्रिकेट में होता है। टाइम आउट हो गया आपका। कृष्णा जिले के कोचेलापुरम गांव में किस शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई है? किसकी हुई है? कुचिपुड़ी की हुई है। किसकी? कुचिपुड़ी की हुई है। पद्मश्री मुकुंद नायक को निम्नलिखित में से किस श्रेणी के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया था? लोक संगीत। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी? 1951 में की गई थी। इसका लक्ष्य क्या था? कृषि था। ठीक है ना?
निम्नलिखित में से क्या सामान्यतः नदी के ऊपरी भाग में बनता है? क्या बनता है? टंग गार्डी, जॉर्जियस बनते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहले किस स्टेट की राज्यपाल थी? झारखंड की थी, पहली महिला राज्यपाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के दौरान भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? बम्बई अधिवेशन के दौरान। विले बोर्ड सेल कौन सा नियम विज्ञान में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है? अपवर्तन का नियम है, स्नेल का नियम। रायगढ़ दरबार में एकमात्र जीवित 87 वर्ष कथक नर्तक रामलाल बरेट को 2024 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किससे किया गया? पद्मश्री से किया गया। ठीक है। पद्मश्री से किया गया। ठीक है ना। मार्च 2023 में किस उम्मटघट लोक नृत्य कलाकार को पद्मश्री सम्मानित किया गया था? रानी मछैया को किया गया था। रानी मछैया को किया गया था। निम्नलिखित में किस केंद्रीय मंत्रालय ने फरवरी 2024 में संसद से जल संशोधन विधेयक 2024 प्रस्तुत किया? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किया। जून 2024 में पूर्व क्रिकेट यूसुफ पठान ने बहरामपुर लोकसभा सीट जीती। यह निर्वाचन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? यूसुफ पठान ने कहाँ से जीती है? पश्चिम बंगाल से जीती है। ठीक है ना। डालचंद शर्मा निम्नलिखित में से किस घराने के प्रख्यात बकावाज वादक हैं? नाथ द्वारा के हैं। योजना आयोग में पीएम की भूमिका क्या थी? पदेन अध्यक्ष होते हैं योजना आयोग, पता होगा। नीति आयोग कब से स्टार्ट हुआ? 1 जनवरी 2015 से। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य में पुंग को सबसे महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र के रूप में उपयोग किया जाता है? मणिपुरी में किया जाता है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर मराठा पेशवावादी राव द्वितीय के बीच बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किस वर्ष किए गए थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा पेशवावादी राव द्वितीय के बीच बेसिन की संधि कब हुई थी? 1802 में हुई थी। 2 किलो और 3 किलो द्रव्यमान वाली दो वस्तुएं ए और बी को अलग अलग ऊंचाई से गिराया जाता है। धरातल का स्पर्श करने में ए को 5 सेकंड और बी को 3 सेकंड लगते हैं। सही है। उनकी उस गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना है जिससे धरातल से टकराते हैं? ये न्यूमेरिकल है, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है ना। इसका आंसर है 50/27। ठीक है, ये आप लोग सॉल्व कर लीजिए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं के सिद्धांत को रेखांकित करता है? कौन सा करता है? आर्टिकल 42 करता है। T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच कहाँ आयोजित किया गया था? MS चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर में किया गया था। बेकिंग उद्योग में ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने के लिए किस कार्बनिक लेवलर का उपयोग किया जाता है? खामीर का किया जाता है। किसका? खामीर का। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश में नहीं बहती है? चीन में बहती है, भारत, बांग्लादेश, नेपाल में नहीं बहती है। प्रकृति से कच्चे माल के निष्कर्षण में कौन सा उद्योग सम्मिलित है? कौन सा है? निष्कर्षण उद्योग है। पाइरोनोमीटर मापने वाला एक उपकरण है जिसका उपयोग आमतौर पर जलवायु अनुसंधान या मौसम प्रदर्शन की निगरानी के लिए किया जाता है। कौन सा है? सौर विकिरण है। भारत में कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण किस समयावधि में किया गया था? 1971 और 75 में किया गया था। पूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे? किसके लिए खेलते थे? भारत के लिए रोजर बिन्नी। सही है। कितने दिनों का काम
देने के लिए भारत सरकार द्वारा गरीब कल्याण योजना रोजगार योजना 2020 में शुरू की गई थी, 125 में शुरू की गई थी। ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? एक बार हुआ है। सबसे ज़्यादा सरस्वती का हुआ है। गणतंत्र दिवस 2023 पर किस देश की टुकड़ी ने भारतीय सैनिकों के साथ मार्च किया? किसने किया? मिस्र ने किया था। निम्नलिखित में कौन भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए उत्तरदायी नहीं होता है? कौन सा नहीं होता है? अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने। उच्च राजकोषीय घाटा किस प्रकार अर्थव्यवस्था से निजी निवेश के बहिर्गमन का कारण बन सकता है? कौन सा बन सकता है? उच्च ब्याज दरों और निजी निवेश में कमी के कारण। आप लोग सोच रहे होंगे मैं जल्दी क्यों करा रहा हूँ, इसलिए क्योंकि आप जल्दी जल्दी देख लें। आज तो इसमें देख ही रहे हैं, मुझे पता है, ये बताने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन आप लोग जल्दी देख सकें और पता चल सके कि किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे PRQ में, ठीक है ना, प्रीवियस ईयर पेपर में। 2023 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का कौन सा संस्करण यूपी में आयोजित किया गया था? कौन सा किया गया था? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा किया गया था, ठीक है ना। लैंथेनाइड सहित किन दो तत्वों को कभी कभी दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है? इटेरियम और स्कैंडियम को कहा जाता है। किस राज्य सरकार ने 1995 में शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में शांतला नाट्य श्री पुरस्कार शुरू किया गया था? कर्नाटक। कब? कर्नाटक। निम्नलिखित में किस भारतीय नेता को फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खां हैं, जिन्हें बच्चा गांधी भी कहते हैं, ठीक है ना। समसूत्री विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन कीजिए। कौन सा है? संतति कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की तुलना में आधी होती है। रामनद वी रागमन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? किससे जुड़े थे? मृदगम से जुड़े थे। रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? गरीबी से संबंधित है रंगराजन समिति। पृथ्वी के वायुमंडल का वह क्षेत्र जहाँ मौसमी घटनाएं घटित होती हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? मौसमी घटना का होती है ट्रोपोस्फियर में होती है या क्षुमंडल में होती है, ठीक है ना। भारतीय बैडमिंटन टीम ने कौन सी टीम पर शानदार जीत दर्ज करके 2022 में पहली बार थॉमस कप जीता था? इंडोनेशिया को हराया था, ठीक है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का प्रावधान करते हैं? कौन से? 12 से 35 तक है, ठीक है। अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार लालरेनपुई निम्नलिखित में से किस राज्य की स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है? कौन है? मिजोरम है। चापचर कूट महोत्सव जो सुनहरी फसल की प्रत्याशा मनाया जाता है, मुख्य रूप से कहाँ का त्यौहार है? मिजोरम का त्यौहार है। निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन पुरातात्विक स्थल लकड़ी की कटधारा के अवशेषों से संबंधित है? कौन सा है? बुलंदी बाग है। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को महालनोबिस योजना के नाम से भी जाना जाता है? कौन सी है? द्वितीय योजना, ठीक है ना। रोपी राज्य का एक लोकप्रिय नृत्य वो कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। निम्न में से कौन से धर्म चीन में सबसे अधिक लोगों द्वारा मनाया जाता है? कौन सा माना जाता है? कौन सा है? बौद्ध धर्म माना जाता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य वित्त आयोग का गठन किया? कौन से ने? 73वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। भारत सरकार में योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? विकास प्रक्रिया की शुरुआत करना था। 15वीं कृषि नेतृत्व पुरस्कार समिति के अनुसार 24वें कृषि के लिए सर्वश्रेष्ठ भारतीय राज्य कौन सा है? कौन सा है? महाराष्ट्र है। कौन सा है? महाराष्ट्र है। रोजगार कार्यालय सांख्यिकी 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में लाइव रजिस्टर की नौकरी खोजने वालों में से महिलाओं का प्रतिशत कितना था? रोजगार कार्यालय सांख्यिकी 2023 के अनुसार
वर्ष 2022 में भारत में लाइव रजिस्टर की नौकरी खोजने वालों महिलाओं का प्रतिशत कितना था? 35% था। कितना था? 35% था। भारतीय संगीत, नृत्य और नाटक की विभिन्न शैलियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए देश में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1953 में की गई थी। AAI 50वीं अखिल भारतीय अंतर संस्थागत टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया था? आंध्र प्रदेश राज्य टेबल टेनिस एसोसिएशन। ये हमारा सही आंसर होगा। मानव शरीर में दांतों के एनेमल का निर्माण करने वाले पदार्थ का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट होता है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से क्या जल संरक्षण में सहायता कर सकता है? कौन सा कर सकता है? वर्षा जल संग्रहण कर सकता है। किसी पिंड को शून्य प्रारंभिक संवेग के साथ 20 मीटर ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि यह 40 किलोमीटर संवेग के साथ भूतल से टकराता है तो इसके द्रव्यमान की परिकलन कीजिए। ये न्यूमेरिकल है, इसे आप लोग कर लीजिए। इसे यहाँ कराने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है ना। प्रॉब्लम क्या है? मैं फ़ोन से पढ़ाता हूँ, इस वजह से प्रॉब्लम होती है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आप लोग सोचो आप न्यूमेरिकल नहीं आते हैं आपको, ऐसी कोई बात नहीं है। ये फ़ोन है, फ़ोन से मैं क्लास लेता हूँ, इस वजह से थोड़ा हो नहीं पाता है। ठीक है ना। ऋग्वेद में लिखी प्रार्थना को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? सूक्त। ICC पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 ODI टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे? मोहम्मद शमी थे। कौन थे? मोहम्मद शमी थे। गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024 के तहत राज्य में ST संविधान से संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या का प्राकलन करने के लिए जनगणना आयुक्त की नियुक्त करने की शक्ति किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वरोजगार महिलाओं और अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रस्तुत व्यापक रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? श्रम शक्ति है। 1993 में एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने के लिए किसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? कुमार सोनू का किया गया है। निम्नलिखित में कौन सार्वजनिक ऋण शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सरकार द्वारा अपने ऋणदाताओं को कुल धनराशि। के चंद्रशेखर राव जिन्हें 2023 में तेलंगाना चुनाव में बड़ी असफलता मिली, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? VRS से संबंधित हैं। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का वास्तविक कार्यपालक किसे माना जाता है? मुख्यमंत्री को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है? भांगड़ा है। कौन सी है? भांगड़ा। चेइरावो उत्सव राज्य में मनाया जाता है। ये नवंबर से मणिपुर का। कहाँ का है? मणिपुर का नवंबर से। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेदों में किया गया है। कहाँ किया गया है? 36 से 51 तक किया गया है। ठीक है। DPSP कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है ना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की लक्षित वृद्धि दर कितनी थी? 4.5 थी। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में बहुआयामी गरीबी आबादी का प्रतिशत सबसे कम है? पुडुचेरी। स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का पक्ष समर्थन किया है? आर्य समाज ने किया है। मैंने आज यहाँ तक करा दिए हैं क्वेश्चन, अगला पार्ट भी आएगा। जब तक ये 37 शिफ्ट कंप्लीट नहीं हो जाती हैं तब तक क्लास चलेगी। ठीक है ना। अभी ये नहीं मतलब अगले पार्ट में आएगी। अभी एक साथ क्लास लेना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इस वजह से अगले पार्ट में 2-3 पार्ट होंगे ना इसके, वो मैं कंप्लीट करा दूँगा इसको। ठीक है ना। ज़्यादा नहीं खींचेंगे, 1-2 पार्ट यानी 2-3 पार्ट लगेंगे। ठीक है। उसमें कंप्लीट हो जाएगी। तो ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।